राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उसने आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान तुरंत अपने घर लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिय मैना को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तपस्या शैलराज साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो वह महादुष्टों में भी विशेष दंड दूंगा। उन्हें इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किए वह तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमवान तुम उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा करेगी। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने इस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत चंद्र कला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में लग गए। यह देखकर हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्वेश्वर महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता है स्वामी। प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महादेव ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। महेश्वरी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदरी कटी प्रदेश से सुशोभित तरवंगिनी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के परांगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषतः युवा युवती स्त्री तो
तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ में तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से कुछ प्रयोजन है। तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदांतों के धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल रास स्त्री के सांग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। इससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुत्र उत्पन्न तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री विषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवेश्वर शंभु का यह निराम्य, निस्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुए जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।